आज हॉस्पिटल गए तो थे चेकअप कराने, लेकिन कर लिया एडमिट। तो हमेशा की तरह सुबह उठ के चाय बनाई, मम्मी ने फली काट के रखी हुई थी तो मैंने सब्जी भी बना दी, पर बिना खाना खाए हॉस्पिटल के लिए तैयार हो गई क्योंकि खाली पेट ही एक टेस्ट जो होना था। जाके पहले परवेश ने टेस्ट की बिलिंग कराई, थोड़ा इंतजार के बाद मैंने ब्लड सैंपल दिया। अब एक बार डॉक्टर से भी मिलना था और आने के बाद जो हुआ उस चीज के लिए हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं करके आए थे। जब डॉक्टर से मिले तो डॉक्टर ने जरूरी चेकअप करके बोला कि आज ही एडमिट होना पड़ेगा, लेकिन मैं उस चीज के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तो मैंने कहा कि एडमिट तो मैं तभी होंगी जब मम्मी आ जाएगी। परवीन जी मम्मी को लेने चले गए, जरूरी सामान पैक करके मम्मी हॉस्पिटल पहुंची और अब तो मुझे एडमिट होना ही था। एक नन्ही सी जान जिसके लिए किया हमने 9 महीने इंतजार, आज जब वो हमारे पास आई तो सबके चेहरे पे एक अलग ही चमक आई। तो कल मम्मी से आशीर्वाद लिया, अंदर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर भी इस टेंशन भरे मोमेंट और अंदर से बिल्कुल डरे होने पर भी मैं खुश होके ओपीडी चली गई। जाके उन्होंने ज्वेलरी वगैरह निकलवाई और ऑपरेशन के लिए जाने से पहले मैंने एक बार फिर से सबसे मिलने के लिए बोला। एक एक करके सबसे मिली और अब बस थोड़ी देर के ही बाद सब मेरे साथ साथ छोटू बेबी से भी मिलने वाले थे। बाहर सब प्रे और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फाइनली सबको वो खुशी मिली जिसके लिए इतने दिन से हम पल के बिछाए बैठे थे। इस खुशी के पीछे तो मैं भी अपना सारा दुख दर्द भूल गई। भगवान की दया और आप सब लोगों की दुआ से सब कुछ एकदम ठीक ठाक है। बाकी कल आपको भी बेबी से मिलाएंगे। चलो आज आपको भी छोटे बेबी से मिलाते हैं। तो कल डिलीवरी के बाद मुझे थोड़ी देर रिकवरी रूम में रखा, जहाँ परवेश मुझे मिठाई दिखा के चिढ़ा रहा था। इस टाइम बेबी भी अलग जगह पे था। फिर मुझे अलग रूम में शिफ्ट करने लगे और ये टाइम बड़ा अजीब सा था। बेबी के आने की खुशी और उससे ज्यादा मम्मी की खुशी, इन सब के आगे मेरा पेन तो मुझे दिखना मानो बंद ही हो गया था। दूसरे रूम में जाने के बाद थोड़ी देर में ही बेबी को भी हमारे पास पहुंचा दिया, जहाँ इस प्यारे से न्यू मेंबर ने सबका ध्यान अपनी तरफ ऐसे खींच लिया कि बस एक गोदी से दूसरी गोदी में और इसके चेहरे को ही निहारते रहे। और मैंने पूरे 24 घंटे बाद 2 घूंट पानी और थोड़ा सा सूप पिया। अब इन दोनों भाइयों को घर भी जाना था क्योंकि रूम में सिर्फ एक को ही रुकना था और मम्मी तो चुन्नू को छोड़ के जाने वाली थी नहीं, तो ये भी घर जाए इससे पहले आप भी देखो ये हमारा नन्ना सा फूल सा बच्चा, दादी की आंखों का तारा, पापा की जान और चाचा की शान। अब गैस करके आप बताओ कि बॉय है या गर्ल। डिलीवरी के बाद पहला कदम रखना मानो दूसरा जन्म होना। तो कल रूम और बेड से रिलेटेड सारी बातें समझा के दोनों भाई चले गए घर और शुरुआत हुई हॉस्पिटल में दूसरे दिन की। सुबह सुबह चाय मिली लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आई तो घर से चाय लाने को बोला। हमारे पास आने से पहले ये चुन्नू के लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग करके लाए। आते ही पहले सबको चाय पिलाई और मैंने चाय के साथ ब्रेड भी खाई। फिर सबको बेबी के कपड़े दिखाए तो मम्मी ने क्लास लगाई क्योंकि ये देखो अभी से इस छोटू का नेल कटर ले आया, वो भी इतना महंगा। फिर थोड़ी देर के लिए मम्मी चली गई घर क्योंकि पूरी रात से यहीं थी और दिन में मामी आ गई थी, परवेश भी यहीं था। सब ठीक चल रहा था लेकिन जब पता चला कि अब वॉशरूम जाने के लिए मुझे उठना पड़ेगा, थोड़ा सा हिलना भी बहुत पेनफुल था और धीरे धीरे करके जब मैंने पहला कदम रखा सच में ऐसा फील हुआ कि जान निकल के दोबारा आई है। लेकिन एक बार उठने के बाद धीरे धीरे हिम्मत करके थोड़ी वॉक की, थोड़ी देर बैठी, बस इतनी ही एनर्जी थी। फिर और एनर्जी के लिए खाना खाना पड़ेगा और कल आपको दिखाएंगे हमारे छोटू का फोटोशूट।